नमस्ते दोस्तों। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे शुरू करें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि दीदी हम स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे फॉलो करें, क्या होती है स्पिरिचुअल जर्नी और कैसे इस पर चला जाता है, इसके बारे में भी वीडियो बनाइए। कैसे हम भगवान पर विश्वास करें, कैसे हम अपने कहते हैं ना कि अपने आप से कनेक्शन बिठा पाएँ। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, अचानक से आपको ये वीडियो मिला, आप यहाँ पर आ गए। ये वीडियो आपको अचानक से नहीं मिला है, खुद ब खुद भगवान जी ने आपके सामने ये वीडियो भेजा है ताकि आप इसको सुनें, समझें और अपनी ज़िंदगी को एक नए पाथ पर लेकर जाएं। सच्ची में ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है स्पिरिचुअल जर्नी। अगर मैं इसके बारे में जब भी बात करती हूँ ना, मैं अलग ही जोन में चली जाती हूँ। क्योंकि मैं फील कर पाती हूँ खुद से कनेक्शन। देखो, अगर मैं एक लाइन में बात करूँ ना, एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी होती क्या है, उसका सीधा सीधा मतलब है खुद से जुड़ना, खुद से जुड़ना, खुद से कनेक्शन बिठाना, अपनी आत्मा को समझना। कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है कि भगवान से जुड़ना। देखो, भगवान से जुड़ना तो है, लेकिन आप इस बात को समझिए, भगवान कहाँ है। कभी आपने सोचा है? ये सवाल आप खुद से किया करो। पता है, ये सवाल ना मैं बचपन से तो नहीं, थोड़ा अवेयर होनेस हुई है मेरे को जब से, छोटे से अब तक। तो मैं ना तब पहले ना ये खुद से क्वेश्चन करती थी, यार भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। और बचपन में ये कहा गया है कि बच्चों के अंदर भगवान का वास है, ऐसे कहते हैं ना, आज भी ऐसे ही बोलते हैं। और मैं हमेशा से ना ये क्वेश्चन करती थी खुद से, ये जब हम यहाँ रह रहे हैं, ये पूरी धरती किसने बनाई, ये पृथ्वी किसने बनाई, ये हवा कैसे बह रही है, ये चिड़िया कैसे चहचहा रही हैं, कौन है इसको करने वाला, कौन है इसका कंट्रोलर। तो जब आज समझ में आता है, वो कंट्रोल है सुप्रीम पावर, वो है हमारे प्रभु, वो हैं आप जिनको भी मानते हैं जिस भी नाम से, मालिक, अल्लाह, जीसस, सदगुरु, जिनको भी आप जिस भी नाम से पुकारते हैं, वो ही है जो ये पूरी सृष्टि का भार संभाले हुए हैं और यही हमारे अंदर है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहते हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहते हैं, सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है खुद से जुड़ना शुरू कीजिए। अपनी आत्मा को समझना शुरू कीजिए, अपने विचारों को समझना शुरू कीजिए, अपने आप को समझना शुरू कीजिए। देखो, ये सेल्फ लव का भी पार्ट है। देखो, आप अगर सारी चीज़ें देखो ना, खुद से जुड़ना, सेल्फ लव हो गया, सेल्फ फीलिंग हो गया, स्पिरिचुअल जर्नी, ओवरऑल ये स्पिरिचुअल जर्नी के ही एक पिलर है। सारी चीज़ें आपसे शुरू, आप पर ख़त्म है। देखो, ये बॉडी जो हमें मिली है, ये बॉडी एक समय के बाद ख़त्म हो जानी है। ये परम सत्य है और ये सबको पता है कि ये शरीर इसका एक टाइम पीरियड है, ये एक समय पर एक्सपायर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इस बॉडी में जो है अंदर, अभी मैं जो बोल रही हूँ, किसके ज़रिए बोल रही हूँ, कौन है जो मेरे अंदर ये सारे वर्ड्स बुलवा रहा है, आप जो मुझे सुन रहे हो, किसके ज़रिए सुन रहे हो, कौन है जो सारी चीज़ें, वो है हमारी आत्मा, वो है हमारी सोल, वही सोल जो हमारी बॉडी के अंदर है। देखो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। एक कार है, ठीक है। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि क्या हो गया, अगर अपने आप को दुख दे रही हो तो क्या हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो देखो इससे क्या होता है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। एक कार है, कार में है अंदर ड्राइवर, ठीक है। अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो पुलिस वाले किसको अपने अंडर में करेंगे, कार को या ड्राइवर को? आप क्या बोलोगे? ड्राइवर को। ऑब्वियसली ड्राइवर को करेंगे ना, कार को तो नहीं करेंगे। तो देखो, ये बॉडी जो है ना, ये एक कार है और अंदर जो ये चला रहा है बॉडी को, वो है हमारी सोल, वो है ड्राइवर। तो जब भी हम कोई कर्मा करते हैं, कोई कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार का, कैसा भी, भुगतान किसको भरना पड़ता है, आपको पता है?
आत्मा को। शरीर भी भुगतता है, लेकिन आत्मा को जन्म जन्म तक भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज अगर किसी के साथ आपका कार्मिक अकाउंट है, वो अगर आज आपकी बॉडी चली गई और वो कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट जन्म जो आपको मिलेगा फिर से उससे आपका कनेक्शन हो जाएगा और फिर से आपको वही चीज़ फेस करनी पड़ेगी। आपने एक चीज़ देखी होगी, छोटे बच्चे आजकल मतलब छोटे बच्चे, बहुत सारे ऐसे वायरल बच्चे हैं, आप देखना। एक है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बच्चा है, जो कृष्णा का भक्त है, जो और मतलब जो कृष्णा जी के भक्त हैं, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा। उनको ना बचपन से ही एक स्पिरिचुअलिटी का, एक अध्यात्म का एक उनका एक झुकाव रहा है। तो एक बात बताइए, छोटा बच्चा 2-2.5 साल का, क्या वो ये जानता है भगवान कौन है? क्या वो ये जानता है कि क्या है क्या नहीं है? नहीं ना। तो उसके अंदर ये नॉलेज कहाँ से आई? उसके अंदर ये नॉलेज वहाँ से आई कि उसकी जो आत्मा थी, जो पहले उसने शरीर छोड़ा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म करके आ चुकी थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी रह चुकी थी। तो अब वो इस जन्म में उनका इंक्लूड हो गया है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि जब माँ के घर में बच्चा होता है, तो माँ अगर स्पिरिचुअल अध्यात्म होती है तो पूरा पूरा असर बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि 95% बच्चे का विकास माँ के गर्भ से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम जो आत्मा है ना, जो आज हम जी रहे हैं, आज हम जो फेस कर रहे हैं, क्या पता ये हम किसी जन्म से लेकर आए हैं, है ना। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आपके साथ किसी ने कुछ गलत हो गया, चीट कर दिया, या आपने कुछ भी ऐसा XYZ, हो सकता है आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया, किसी नेक्स्ट जन्म में आपने उसके साथ किया, वो आपसे आज रिवेंज ले रहा है। तो अगर आप ये गणित समझ जाते हैं ना, तो हम ये फील कर पाते हैं कि यार सच में ये सब कुछ एक स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ अध्यात्म के, सब कुछ एक मैजिक की तरह हो रहा है, सब कुछ मैजिक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ हमारी कह सकती हो एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन से पेरेंट्स से हमें मिलती हैं। जैसे पेरेंट्स में कुछ आदत होती है, वो हमें भी आ जाती है। हम पेरेंट्स को बचपन में ऐसा कुछ करते देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में डेस्टिनी क्रिएट कर देता है। ये चीज़ मैं हीलिंग वाले प्रोसेस में भी समझा चुकी हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते, बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, वायलेंस है दोनों एक दूसरे के प्रति, बचपन में वो चीज़ आपने देखी, आपको याद तो नहीं है लेकिन आपने देखी, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, वो सारी चीज़ें आपके अंदर गई और आज आपके साथ आपके रिलेशन में सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन आपके पेरेंट्स की जर्नी से रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप हीलिंग प्रोसेस कीजिए, होओपोनोपोनो कीजिए, ठीक है, खुद के लिए और इन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए। तो ये टॉपिक अलग हो जाता है। तो मैं जो बात कर रही हूँ ना, स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही हूँ, स्वयं से जुड़ना, खुद को ये जानना कि आप एक आत्मा है, आप एक सोल है, आप एक पावरफुल आत्मा है। ठीक है, आपका जन्म आज से नहीं है, आप करोड़ों कहीं कहीं जन्म से आप यहाँ तक आए हैं। सबसे पहली चीज़, मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। कुछ नहीं होता है ना, पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको खुद से जोड़ता है। शुरू में नहीं बैठा जाता, मानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और आधा घंटा कब निकल जाता है नहीं पता चलता। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। बी प्रैक्टिस। मैंने भी सारी चीज़ें प्रैक्टिस से करी है, मैं एकदम से नहीं सीख गई हूँ सारी चीज़ें। शुरू में जब मैं मेडिटेशन करती थी ना, मुझे नहीं बैठा जाता था, मन भटकता था, बहुत थॉट्स आते थे, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स परेशान करते थे भाई। जब मैंने समझा कि ये क्यों आ रहे हैं, तब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। वो इसीलिए, जैसे मेडिटेशन क्या है, हीलिंग प्रोसेस है। और जैसे दवा पर हम क्या, जैसे घाव पर हम दवा लगाते हैं तो वो हीलिंग प्रोसेस है ना, घाव पर दवा लगाना, तो वो घाव और जलन करता है और अपना रौद्र रूप दिखा देता है और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। एग्जैक्टली, नेगेटिव थॉट्स उस टाइम और भी ज़्यादा अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। देख भाई, हमसे शक्तिशाली कोई भी नहीं, लेकिन उस टाइम आपको करना है कि तुमसे शक्तिशाली ना मैं हूँ, मैं आई एम। तो मेडिटेशन हमेशा डेली करना शुरू कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। 5 मिनट से शुरुआत करेंगे, कब आप 10 मिनट 15 मिनट्स पहुँच जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। सेकंड चीज़, बहुत ही आसान, जो आज के कलयुग में ये बात कही गई है, पुराणों में भी शास्त्रों में भी, कि नाम जाप कलयुग को तारने वाला है।
आप जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम जाप करना स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है माला से करो, ज़रूरी नहीं है मंदिर में बैठ के करो, चलते फिरते उठते बैठते बस उनका नाम जपते रहो। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको आगे बढ़ाने में। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ये दोनों ही टूल अपनाए। सबसे पहली चीज़, पहले खुद को जाना मैं कौन। दूसरी चीज़, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मेडिटेशन गई वैसे वैसे इंट्यूशन पावर बढ़ती गई और सोल पावर बढ़ती गई। नाम जाप करना स्टार्ट किया। नाम जाप में इतनी पावर है, चैंटिंग करने में इतनी पावर, वो आपके चेहरे की रौनक को बदल देती है। आपके चेहरे के, कहते ना कि चेहरा एकदम अलग ही चमकता है, अलग ही आपका ऑरा हो जाता है। आपकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो आपसे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर तो देखो, जब आप ये चीज़ करते हो ना, आपको यूनिवर्स, ये भगवान जी अपने आप रास्ते दिखाने शुरू कर देते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ। फिर मेरी लाइफ में आई भगवत गीता, फिर श्री साईं सच्चरित, फिर मैं धीरे धीरे चीज़ों से जुड़ने लगी और सच में आज मैं सच में स्पिरिचुअल जर्नी को ना, ये नहीं कहूँगी स्पिरिचुअल जर्नी एक अलग जर्नी है, नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी ना आपकी ज़िंदगी का आधार है, मूल है। जैसे 7 चक्रा में सबसे मेन क्या होता है, मूल आधार चक्रा, और वो आपकी अर्थ से कनेक्टेड होता है, पृथ्वी से। तो ये तरीके से समझ लीजिए भाई, आपका बीज है स्पिरिचुअलिटी। हर आत्मा स्पिरिचुअल है, चाहे वो माने ना माने। पाथ हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आप इसको समझिए और इस पर आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।